बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज की कहानी एक ऐसी जवान लड़की की है जो दिखने में बहुत पाक और मासूम थी, मगर उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा था जो सुनकर रूह कांप उठती है। उस लड़की का नाम था हानिया। एक छोटे से शहर में रहती थी। माँ अकेली थी, बाप बहुत पहले इस दुनिया से चला गया था। हानिया बहुत खूबसूरत थी, नमाजी और पढ़ने में तेज थी। हर कोई कहता ये लड़की तो जन्नत की फूल है। लेकिन एक चीज थी जो किसी को नहीं पता थी। हानिया हर रात अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर किसी से बातें करती थी। कभी हंसती, कभी रोती। माँ ने कई बार पूछा, बेटी किससे बातें करती हो? वो मुस्कुराकर कहती, अम्मी हवा से बातें करती हूँ। धीरे धीरे घर में अजीब चीजें होने लगी। दरवाजा अपने आप खुलने लगा, दीवारों पर परछाइयां नजर आने लगी। कभी नमाज के वक्त अजान होते ही घर की बत्तियां झिलमिलाने लगती और हानिया का चेहरा बदल जाता, कभी बहुत उदास, कभी बहुत खुश। एक रात उसकी माँ ने देखा, हानिया कमरे में अकेली नहीं थी, वो किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। होंठ हिल रहे थे और एक अजीब आवाज कमरे में गूंज रही थी, वो अभी तक तौबा नहीं की, वो अब भी मेरा हक नहीं लौटाई। माँ डर के मारे चीख उठी। हानिया होश में आई और बोली, अम्मी वो मुझे लेने आए हैं, कहते हैं मेरा वक्त पूरा हो गया। माँ ने तुरंत कुरान शरीफ खोला और सूरे अल बकरा की आयतें पढ़ने लगी। जैसे ही उसने आयतल कुर्सी पढ़ी, कमरे में भारी हवा चली और खिड़की जोर से बंद हो गई। हानिया बेहोश हो गई। सारी रात अम्मी उसके सिरहाने कुरान की तिलावत करती रहीं। सुबह उठी तो हानिया गायब थी। सिर्फ खिड़की पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी जब वो मुझे माफ करेगा। दिन बीत गए। माँ ने हर जगह ढूंढा, पुलिस को बताया, मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने कहा, ये जिन्नात का मामला है, हो सकता है किसी ने उस पर जादू किया हो। उन्होंने पूरे घर में दुआएं पढ़ीं, सूरे यासीन, सूरे बकरा, सूरे रहमान। माँ ने भी रोज तौबा करना शुरू कर दिया। घर का माहौल कुछ ठीक होने लगा, मगर हर जुम्मे की रात वो खिड़की अपने आप खुल जाती और ठंडी हवा के साथ वही आवाज गूंजती, माफ कर दो वरना मैं चैन नहीं पाऊंगी। एक दिन मौलवी साहब ने माँ से पूछा, क्या हानिया ने कभी किसी का हक मारा था, किसी को दर्द दिया था? माँ रोने लगी। हाँ, एक गरीब औरत थी जिसका घर जल गया था। हानिया ने उसके पैसे रख लिए थे, कहती थी बाद में लौटा दूंगी, मगर भूल गई। मौलवी साहब ने कहा, यही वो बात है, जब किसी का हक खा लिया जाता है तो उस रूह को सुकून नहीं मिलता, चाहे वो जिंदा हो या मर जाए। माँ उसी औरत को ढूंढने निकल पड़ी। कई दिन बाद उसे वो बुजुर्ग औरत मिली। वो रो पड़ी और बोली, मेरी बेटी ने तुम्हारा हक मारा था, मुझे माफ कर दो। बुजुर्ग औरत ने कहा, मैंने तो बहुत पहले माफ कर दिया था, लेकिन तुम अपनी बेटी को कुरान पढ़ने की नीयत से याद करो। माँ घर लौटी। उस रात जब उसने कुरान की तिलावत की, कमरे में फिर वही ठंडी हवा चली, मगर इस बार आवाज नहीं आई, सिर्फ एक हल्की सी खुशबू आई, जैसे किसी ने मुस्कुराकर कहा हो, अम्मी अब मैं आज़ाद हूँ। माँ ने सजदे में गिरकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, हमारी औलाद को हर गुनाह से बचा और हमें हक अदा करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का हक मत खाना, कभी किसी को रुलाकर अपने दिल को चैन मत देना। अगर कोई गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर लो, क्योंकि मौत कभी बताकर नहीं आती और कब्र में सिर्फ अपने अमल काम आते हैं। अल्लाह हम सबको हक अदा करने की, तौबा करने की और सीधी राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।